third class. I am Madhvi, your Hindi teacher. Students, today we will do continue our remaining chapter number 14. शेख चिल्ली का पैजामा। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि बहुत तेज़ आंधी आती है और सभी लोग अपने अपने घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जब आंधी शांत होती है तो सभी लोगों को अपने अपने सामानों की चिंता हो जाती है कि हमारा सामान कहाँ पर चला गया, और वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं आगे। शेख चिल्ली और उसकी अम्मी ने खोज खोज कर अपने कपड़े इकट्ठे किए। घर आकर उसने कपड़े संभाले तो वह शेख चिल्ली से बोली, बेटा लगभग सारे कपड़े मिल गए पर तुम्हारा पायजामा नहीं मिला, जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। अब जो शेख चिल्ली था और उसकी मम्मी थी, जैसे आंधी शांत हुई उन्होंने घूम घूम के सारे कपड़े ढूंढे, क्योंकि कपड़े उन्हें मिल ही नहीं रहे थे, सारे कपड़े आंधी में उड़ चुके थे। तो वो घूम घूम कर कपड़े ढूंढ कर लाए, और कपड़े ढूंढ कर लाए उसकी मम्मी ने घर आकर वो सारे कपड़े संभाले। तो संभालते संभालते उसकी मम्मी ने बोला, शेख चिल्ली लगभग सारे कपड़े आ गए हैं लेकिन तुम्हारा पैजामा नहीं आया, जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। शेख चिल्ली अपने पजामे की तलाश में चल दिया। शेख चिल्ली ने क्या किया, अपने पजामे को ढूंढने के लिए वो चल दिया। सभी जगह ढूंढने के बाद उसने देखा कि उसका पैजामा कुएं के पानी में तैर रहा है। जब उसने सब जगह ढूंढा तो थोड़ी देर बाद उसे क्या नज़र आया कि जो उसका पजामा है वो कुएं के पानी में तैर रहा है। यह देखकर वह उल्टे पांव वापस आ गया और अपनी मम्मी से बोला, अम्मी शुक्र करो खुदा का कि तेरे बेटे की आज जान बच गई। उसने क्या किया, जैसे ही वो पजामा देखा कुएं में, वो फटाफट भागकर घर आ गया। उसने ढंग से देखा भी नहीं जाकर, फटाफट भागते भागते घर आ गया और घर आके अपनी मम्मी को क्या बोलता है, अम्मी शुक्र करो खुदा से कि आज तेरे बेटे की जान बच गई। अरे हुआ क्या? कौन बोला? अम्मी बोली कि अरे हुआ क्या है, तू कैसी बातें कर रहा है बेटा? उसकी अम्मी ने परेशान होकर पूछा, क्या पैजामा नहीं मिला? उसकी मम्मी ने क्या बोला, वो तो पहले परेशान हो गई जब उसने बोला कि शुक्र कर तेरे बेटे की जान बच गई, और फिर उसने परेशान होकर क्या पूछा कि क्या हो गया, पैजामा नहीं मिला? अरे अम्मी खैर हो गई आज तो। शेख चिल्ली अपनी बड़ी बड़ी आंखों को फैलाकर बोला, अगर मैंने पैजामा पहना हुआ होता तो मैं अब तक कुएं में डूबकर मर जाता। वो क्या कहता कि अगर मैंने वो वाला पैजामा पहना हुआ होता ना जो कुएं में गिरा है, तो मैं अब तक कुएं में डूबकर मर जाता। वाह, कैसे मर जाता? मरे तेरे दुश्मन। उसकी मम्मी तपाक से बोली। उसकी अम्मी ने क्या बोला, क्यों मर जाता? मरे तेरे दुश्मन। शेख चिल्ली ने उसे समझाया, अम्मी मेरा पैजामा कुएं के पानी में तैर रहा है, तू ही सोच अगर मैं उसे पहने हुए होता तो क्या मैं पानी में डूबकर मर ना जाता? वो क्या बोलता, जब वो पजामा कुएं के पानी में है तो अगर मैंने वो पजामा पहना हुआ होता तो मैं भी कुएं के पानी में होता। वो सोच रहे कि आंधी उसे भी उड़ा कर ले जाती, लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता। शेख चिल्ली की बात सुनकर पास खड़े मोहल्ले के लड़के हो करके हंसने लगे और शेख चिल्ली की अम्मी ने अपने बेटे की बेवकूफ़ी पर अपना माथा पीटा। ये देख रहे हो, शेख चिल्ली जो आसपास के लड़के थे वो सारे हंसने लग गए कि ये इतना पागल है, इसको यही नहीं पता कि पजामा तो उड़ सकता है क्योंकि वो हल्का सा होता है, कोई आदमी थोड़ी ना उड़ सकता है आंधी में, है ना। और उसकी मम्मी ने अपना माथा पीटा कि हे भगवान। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म हुआ। इसमें हमने शेख चिल्ली और उसके पजामे के बारे में स्टोरी पढ़ी, है ना। अब इसका जो बुकवर्क है और क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।